So hello everyone, I hope everyone is doing really great and fine in their lives. So in this video we'll discuss कि IBPS क्लर्क मेंस के लिए रिमेनिंग डेज में क्या कर सकते हैं। तो 7 अक्टूबर को हमारा जो IBPS क्लर्क मेंस है वो लाइंड अप है। तो डेज़ बहुत ही कम है और जब कम डेज़ होते हैं तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो विल स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। हम सबसे पहले शुरू करेंगे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है कि जिसको आप जितना भी करो इट्स कम ही होता है हमारे लिए। अच्छे से करो तो भी कम है, ज़्यादा करो तो कम है, कम करो तो तब कम तो है ही वो। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स वाला चीज़। तो अगर आप आरआरबी का ट्रेंड देखोगे तो आरआरबी में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही स्कीम बेस्ड क्वेश्चन थे, बट मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें भी स्कीम्ड बेस्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैं कुछ जज नहीं करी पेपर को, कुछ नहीं करी, बट जो ट्रेंड होता है पेपर का उस हिसाब से मैं ये बोल सकती हूँ कि हमें बैंकिंग वाली चीज़ें जो भी है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, स्कीम्स भी करो आप ऐसा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट है तो हम बता नहीं सकते कि कब क्या पूछ दे, कब क्या क्लिक कर जाए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर्स के लिए क्या कर सकते हो, जो मेन सी चीज़ें हैं टॉपिक वाइज आप कवर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हो बैंकिंग की जितनी भी न्यूज़ है ना, आप बैंकिंग रिलेटेड सारी न्यूज़ कर लो। बैंकिंग करने के बाद नेशनल कर लो, इंटरनेशनल कर लो। ये 3 चीज़ करने के बाद आप स्टेट न्यूज़ कर लो। स्टेट न्यूज़ अब जब आप कर लोगे उसके बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है, सबमिट्स हुआ है, कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें जितनी चीज़ें हुई है ना, इनाग्रेशंस हुई है, उसके बाद फिर आप वो सारी चीज़ें कर लेना। ठीक है, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा वेटेज रखती है तो आपका ज़्यादा कवर हो जाएगा। अगर आप पूछोगे मेरे से कि स्टैटिक वाला क्या करना है, तो जो करंट अफेयर्स से स्टैटिक आती है वही स्टैटिक आपको करनी है। इसमें कुछ भी अलग से आपको ऐसा नहीं करना कि अलग से आप खोज रहे हो कंटेंट की तरह कैसा है फिर आप पढ़ रहे हो, नहीं। इसमें जो भी करंट में चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और वो जो बैंकिंग वाली होती है कि स्टैटिक बैंकिंग करनी है कि नहीं करनी है, अब मैं नहीं करती यार वो सारी चीज़ें। तो मुझे अगर आपको करना है तो आप वो सारी चीज़ें करो, इट्स अप टू यू। अगर अभी आपके पास टाइम है तो कर लो, अगर नहीं है तो 4 मंथ की करंट अफेयर्स तो एटलीस्ट आपको करके जानी है। तो उस अकॉर्डिंग जो चीज़ ज़्यादा आ रही है फिर वो चीज़ करो आप, है ना। तो आप करंट अफेयर्स में ये कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग में एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब मेंस की बात आती है तो आप चाह के भी गलत क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर सकते। भले इंग्लिश में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, करंट अफेयर्स में भी लोग 3-4 नंबर तक ऊपर नीचे कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग एंड मैथ्स यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर अटेम्प्ट्स। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 50 क्वेश्चन ही दोनों मिला के, तो आपका ऐसा होना चाहिए कि 50 में से एक भी नंबर आपका इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, दैट 50 नंबर शुड बी योर्स। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, मैं होती तो मैं क्या करती कि मैं सबमिट कर करके देती। मैं 2 या 3 मैक्सिमम 3 मैं बैठ के देती। मैं प्रॉपर देखती कि मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पा रहा है या नहीं, जो टाइम मुझे दिया गया है उस पर्टिकुलर टाइम में मेरे से वो सारी चीज़ें हो पा रही हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम 2 से 3 में ऐसे करती, बट उसके अलावा मैं सारे जो मेरे मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि हाई लेवल क्वेश्चंस क्या होता है ना, वो आप क्या कर सकते हो कि वो आपको बनाने होते हैं, क्योंकि जब आप एनालिसिस अच्छे से करोगे तो ही मेंस लेवल मॉक्स का वो उतनी इफेक्टिव होती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चंस है ना उसको खुद से बनाओ। जब तक वो प्रॉपर सारे क्वेश्चंस आपके ईच सेक्शन के सॉल्व नहीं हो जाए ना, तब तक आपको छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी सेक्शन, मुझे ऐसा लगता है। तब तक जब तक हो ना तब तक आप नेक्स्ट मॉक पे स्विच मत करो। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो कि इसमें पजल्स आपको बनानी पड़ेगी। ये पीओ मेंस तो है नहीं जिसमें आप पजल छोड़ सकते हो, इसमें आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। तो आप क्या करो कि आप यहाँ पे पजल्स बनाओ। ठीक है, पजल्स बनाओ। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अच्छे लेवल के चाहिए तो आप स्मार्ट कीरा पे जा सकते हो। स्मार्ट कीरा के क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। वो अभी कभी भी आपको वो सेम लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनाने चाहिए जिस लेवल के एग्जाम में आ रहे हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं बनाने चाहिए, ऑलवेज अप जाना चाहिए आपको एक लेवल। तो स्मार्ट कीरा वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा देगा। अगर आप उसके मैथ्स के भी लेवल देखोगे इट्स रियली नाइस, और वो अप ही एक लेवल होता है। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, वो सारे लेवल अप होता है। तो आप श्योरली स्मार्ट कीरा को चेक कर सकते हो, मैं ऊपर बैनर लगा दूँगी उसका। ठीक है, और रीजनिंग में आप किन किन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। पजल्स हमेशा लास्ट में करना, क्योंकि मुझे लगता है कि पजल्स में अगर एक बार आप अटक गए तो बस अटक गए, है ना, उसमें फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो जो इजी ग्रैब करने वाले फ्रूट्स है, जैसे कि कोडेड वाली जितनी भी चीज़ें आती हैं, कोडेड वाले सबसे पहले कर लो।
कोड एड करने के बाद आप वो कर सकते हो, इनपुट आउटपुट कर सकते हो, जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आजकल चलते हैं वो कर सकते हो। फिर आप डायरेक्शन के क्वेश्चन करो, जो भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करो, जो भी इजी ग्रैब होने वाली चीज़ें हैं ना, आप वो जल्दी से जल्दी लेने का ट्राई करो, है ना। ये करने के बाद फिर आप पजल बनाओ। ऐसे नहीं है कि सारी ही पजल डिफ़िकल्ट आती है, नहीं, डूएबल पजल्स भी आती हैं, तो आप उनको सर्च करके फिर आप करो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी रीजनिंग के लिए। नाउ वील टॉक अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स में क्या होता है ना कि सबका मैथ्स अच्छा नहीं होता, जैसे कि मेरी भी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो मुझे ज़्यादा मैथ्स के बारे में बात करना ही नहीं पसंद, बट फिर भी मैं बताती हूँ। जो भी इजी डुएबल्स, वही चीज़ मैं बोलूँगी आपको। उसकी डीआई सारी डिफिकल्ट नहीं आती, डीआई डुएबल आती है। बीइंग अ स्टूडेंट हु डजंट लाइक डूइंग मैथ्स, मैं भी बनाने बैठूँ तो मैं भी बना सकती हूँ दो उसकी डीआई। तो आप यही ध्यान में रखो कि मैथ्स अच्छी नहीं है आपकी तो फिर रीजनिंग में अच्छा करो, और रीजनिंग अच्छी नहीं है तो मैथ्स में अच्छा करो। और इस दोनों जो बाकी के दो सब्जेक्ट उसमें तो आपको एवरेज से ऊपर परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जितने भी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आप कर सकते हो, और फिर जितने भी 2 या 3 डीआईज आती हैं आप वो कर लो। मैं ज़्यादा मैथ्स का बात नहीं करूँगी, दिस इज़ इट। मैथ्स में आप इतना कर लो। और क्वेश्चंस के लिए आप क्या करो कि मॉक से स्मार्ट की रख के सबमिट करो, और वहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस 1 बारी 2 बारी 3 बारी बनाते हो ना, तो एक तो स्पीड आ जाती है और पता चल जाता है एग्जैक्टली हमें कि करना क्या है ना। तो आप ये कर सकते हो, स्मार्ट की राह से क्वेश्चन सॉल्व करके सारी चीज़ें अपने दिमाग में डाल सकते हो कि ठीक है इस वे में मुझे चीज़ें करनी हैं। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश का सेक्शन ठीक करने के लिए आई एम रियली सॉरी बट वी डोंट हैव टाइम, क्योंकि अभी टाइम है नहीं। अब इतने दिन में आप करोगे भी क्या। तो सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए यह है कि आप जब मॉक दे रहे होते हो ना, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो इंग्लिश वाला सेक्शन है ना बस उसको अटेम्प्ट करो और बाकी सारे को सबमिट कर दो, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ये बहुत ही इफेक्टिव वे होता है कि पहले इंग्लिश का सेक्शन बना लो। इंग्लिश का सेक्शन जब आप बना लोगे उसके बाद फिर मॉक को सबमिट कर दो और फिर सारे उसके क्वेश्चंस बना लो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, उससे क्या होगा ना आपको एक्यूरेसी पता चलेगी। और अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी ही क्वेश्चंस करो बट सही सही अटेम्प्ट करके आओ, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्या है ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और फिर अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। आई डोंट नो एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में है या 1 शिफ्ट में। अभी तक मुझे सिर्फ सुबह वाली शिफ्ट का पता चला, मे भी शाम वाली शिफ्ट में भी कुछ बच्चों का पेपर होगा, तो इसीलिए बता रही मैं। तो रीडिंग कर सकते हो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगा सकते हो। सेक्शनल टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्मार्ट की यहाँ पे सेक्शनल भी अवेलेबल होता है, तो आप जा कर ये वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये व्यू है मेरा कि इस तरीके से इस पेपर को ईजिली निकाला जा सकता है। ऑल दो टाइम इज़ वेरी लेस बट यू कैन डू इट। आई नो आपसे हो जाएगा, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय।